दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर मोशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया गया है जो कि ए बी और सी तीन ऑब्जेक्ट्स को शो कर रहा है और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तो हमें पता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, स्पीड देता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें स्पीड देगा। तो अब हम इस ग्राफ से अगर हम स्लोप देख लें तो हम स्पीड निकाल सकते हैं कि कौन सब जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा फास्ट चल रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जिस ग्राफ का टैन थीटा, अगर हम ये ए ले लें, ये बी ले लें, सी ले लें, तो जिस ग्राफ का टैन थीटा सबसे ज़्यादा उसका स्लोप सबसे ज़्यादा। तो इस ग्राफ से हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास इस केस में हमारे पास सी का स्लोप सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसका थीटा सबसे ज़्यादा है। तो अब हमारे पास जो ग्राफ दिया है उसमें हमें किसका स्लोप दिख रहा है, उसमें बी का स्लोप सबसे ज़्यादा है। अगर बी का स्लोप सबसे ज़्यादा है तो उसका स्पीड ज़्यादा है, तो वो सबसे फास्ट ट्रैवल कर रहा है। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। अब सेम पॉइंट ऑन द रोड होने के लिए तीनों को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, बट तीनों एक साथ किसी पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो नो दे आर नेवर ऑन द सेम पॉइंट ऑन द रोड। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ फार हैज़ द सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेस ए। तो सी ने कितना ट्रैवल कर लिया जब बी ने उसे पास किया। तो हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं बी पास कब कर रहा है ए को। अगर हम बी और ए का इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो वो हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम एक लाइन प्लॉट करें जो कि हमें शो करेगा कि सी ने कितना ट्रैवल कर लिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो सी ने कितना ट्रैवल कर लिया है, ये लाइन आ गई 8 किलोमीटर्स पे, ठीक है। अच्छा, बट सी का ग्राफ ओरिजिन से तो स्टार्ट हो नहीं रहा, सी का ग्राफ स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, ठीक है। अब ये कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम पहले देख लेते हैं कि 4 किलोमीटर्स में कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो 4 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने बॉक्सेस यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम पहले ये काउंट करेंगे। तो अगर हम इससे काउंट करें तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब 7 बॉक्सेस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर्स आ रहा है, या 7 यूनिट्स इज इक्वल टू 4 किलोमीटर्स। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 7 यूनिट्स इज इक्वल टू 4 किलोमीटर्स। अगर हमारा 7 यूनिट्स इज इक्वल टू 4 किलोमीटर है तो मतलब हमारा 1 बॉक्स कितने के बराबर हो जाएगा, हमारा 1 यूनिट हो जाएगा 4/7 किलोमीटर्स के बराबर। तो हमारा 1 यूनिट हो जाएगा 4/7 किलोमीटर्स। अब ओरिजिन से अगर हम देखें कि सी कहाँ पे है, तो ओरिजिन से सी अगर हम देखें तो ओरिजिन से सी कितने सर्कल्स, कितने बॉक्सेस कवर कर रहा है, ये फर्स्ट बॉक्स कवर कर रहा है। अगर हम ओरिजिन से सी को देखें तो ओरिजिन से सी कवर कर रहा है 4 बॉक्सेस कवर कर रहा है, ये 4 बॉक्सेस ओरिजिन से सी कवर कर रहा है। तो अगर ये 4 बॉक्सेस कवर कर रहा है तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी ने 4 इंटू 4/7 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। तो सी ने जो कवर किया है डिस्टेंस वो 4 इंटू 4/7 डिस्टेंस तो वो ऑलरेडी कवर कर चुका है, ठीक है, विच इज़ 16/7 किलोमीटर्स। अभी सी किस पॉइंट पे है, अभी सी 8 किलोमीटर्स पे है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो इन दोनों के डिफरेंस से हमें ये पता लग जाएगा कि सी ने ट्रैवल कितना किया है एक्स्ट्रा जब बी ने ए को पास किया। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हम सी पार्ट देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 8 - 16.7 किलोमीटर्स करें तो 8 - 16.7 किलोमीटर्स हमें दे देगा कि सी ने कितना ट्रैवल किया है जब बी ने ए को पास किया। तो ये आ जाता है हमारे पास 5.71 किलोमीटर्स। अब लास्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। तो कितना बी ने ट्रैवल कर लिया जब उसने सी को पास किया। तो बी सी को पास कब कर रहा है वो पॉइंट हम देख लेते हैं जहाँ पे बी और सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब सी का ग्राफ कौन सा है, ब्लू कलर का, तो बी और सी इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि बी ने, हमसे पूछा गया हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड व्हेन बाय द टाइम इट पासेस सी। तो अब बी ने कितने बॉक्सेस कवर कर लिए, वही डिस्टेंस होगा कि बी ने कितना कवर किया है। तो अगर हम बी के बॉक्सेस काउंट करें कि उसने जब सी के ऊपर सी को पास करने से पहले कितने बॉक्सेस कवर किए, तो वो हम देख लेते हैं। तो बी ने कितना कवर किया है, यहाँ तक हमारे थे 7 बॉक्सेस, ठीक है। इसके ऊपर हमें काउंट करना है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ तक हमारा 4 किलोमीटर तक आ गए थे हमारे 7 बॉक्सेस, ठीक है। यहाँ तक हमारे थे 7 बॉक्सेस। अब इसके ऊपर हमें काउंट करना है, अगर इसके ऊपर हम काउंट करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 9, ठीक है, ये आ गया। इसके जस्ट ऊपर क्या होगा हमारा, इसके जस्ट ऊपर हमारा बी सी को क्रॉस कर लेगा। हम इसको फिर से देख लेते हैं। अगर हमारा बी और सी इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, हमारा बी और सी ग्राफ, बी ग्राफ है हमारा रेड वाला और सी ग्राफ है हमारा ब्लू वाला। तो हमारा बी और सी इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। इससे पहले जितने पॉइंट्स होंगे उतना बी ट्रैवल किया होगा,
ठीक है। तो बी ट्रैवल कितना कर रहा है, बी स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, यहाँ तक हमारे पास आ चुके थे 7 पॉइंट्स। अगर हम इस लाइन तक देखें 4 तक हमें 7 पॉइंट्स मिल चुके थे। तो इसके ऊपर हम काउंट कर ले कितने बॉक्सेस और कवर कर रहा है, तो 8 9 ये बॉक्स कवर कर रहा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद तो बी सी को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल 9 बॉक्सेस कवर कर रहा है बी सी को ओवरलैप करने से पहले। तो डी पार्ट का आंसर देख लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा डी वाले पार्ट में